खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, H प्लस खुद पॉजिटिव है ना, तो ये अट्रैक्टेड किसकी तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन, तो खुद कैसा होगा, नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल। अब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि उसमें प्लस चार्ज हो और माइनस चार्ज हो तभी हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे आपका आता है क्लास 11 का 4th चैप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। कुछ देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं तो वो स्टेबल होता है। तो बॉन्डिंग का भी यही पर्पस होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बन जाए अगर किसी के नहीं बन रहे। लेकिन अगर कोई बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे कि BF3 बोरोन और 3 फ्लोरीन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरोन के बैलेंस शेल के 3 और फ्लोरीन ने एक एक दिया तो कितने हुए, 6। 8 तो नहीं बने तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, कम है। तो वो कैसा है, यहाँ पे प्लस साइन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी का कंपाउंड स्टेबल है पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं है लेकिन उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन खाली पड़े जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी एक्स्ट्रा है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, अगेन न्यूक्लियोफाइल। तो प्लस माइनस देख के तो आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी देखना, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, प्लस चार्ज है ना तो क्या बोलेंगे, चलिए मैं स्क्रीन पे वापस आ रही हूँ, चैट पे मुझे फटाफट लिख के बताइए। अगर किसी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनाने के बाद भी वैलेंस शेल में नहीं हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। लिख दीजिए, ई लिखिए या फिर एन लिखिए, मैं समझ जाऊंगी। हेलो, देखिए आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है ना लाइव सेशन का, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने तो आप ही लोगों के लिए रखा है। मैम रिपीट प्लीज, अनमोल अग्रवाल, ओके। अनमोल जी, मैं पढ़ा रही हूँ आज बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो कि खुद पॉजिटिव होता है और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो खुद नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि H प्लस खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। Cl नेगेटिव खुद नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। वैसे ही मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, इनमें प्लस माइनस चार्ज तो नहीं है पर इसकी देखिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट ना होने से इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी है तो फिर ये क्या बन गया, प्लस चार्ज की तरफ, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल। अब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड होगा। अमोनिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ठीक है। अब 5 में से 3 खर्च हुए, 2 तो पड़े रह गए ना, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है
तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे, प्लस की तरफ। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, चलिए मुझे बताइए मैम अभी कुछ भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में। ओके, आप हो किस क्लास से, अनमोल अग्रवाल? आप किस क्लास से हो बताओ? अच्छा, क्लास 11 में, यानी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया आपने? तो वैसे मैंने कुछ बड़ा कुछ नहीं बताया है, या आप एग्जाम है परसों? अच्छा, क्या सिलेबस है आपके एग्जाम का बताइए? आरबीएससी का, मुझे आरबीएससी समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? अच्छा, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एग्जाम है परसों 11th में, तो क्या टॉपिक है? अब 11th में तो अभी क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट हुए नहीं होंगे, कोई क्लास टेस्ट ही होगा आपका। फर्स्ट चैप्टर का है क्या? बताइए, फिर वही डिस्कस करती हूँ। फुल कोर्स है और आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं? और फिर तो जो मैं पढ़ा रही हूँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, फिर तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा ईयरली पेपर, तो फिर तो ये आपके 11th का ही है। 11th का ऑर्गेनिक का पार्ट में पढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जिसपे प्लस चार्ज हो, जैसे H प्लस हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ और बताती हूँ, Al3 प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। आप कौन सी क्लास पढ़ा रहे हो? मैं तो 11th का ही पढ़ा रही हूँ, 11th का बेसिक्स ही पढ़ा रही हूँ, जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो तो बेसिक्स है ना ऑर्गेनिक का। 12th वालों को भी 11th पढ़ना पड़ेगा, तो वही मैं पढ़ा रही हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे प्रैक्टिस कराती हूँ, जरा देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही चांसेस है आने के, एमसीक्यू के फॉर्मेट में, कि आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ऑप्शंस, बताओ इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। एक मिनट रुकना। चलिए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है अनमोल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल? अगर दिख रहा है तो जरा एक बार कमेंट में बोल दीजिए मुझे। तो बताइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? मैम इनके एग्जाम्पल बताओ ना प्लीज। अच्छा चलो बताती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस के फॉर्मेट में भी लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया H प्लस, एग्जाम्पल हो गया NH4 प्लस, एग्जाम्पल हो गया Al3 प्लस, एग्जाम्पल हो गया BF3। ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, तो खुद पॉजिटिव होना चाहिए ना, या तो पॉजिटिव हो या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, बस बात खत्म। दूसरा है आपका न्यूक्लियोफाइल, Nu माइनस लिखते हैं। न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, खुद कैसा है, नेगेटिव। न्यूक्लियस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो एग्जांपल Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये तो बहुत सारे होंगे, F नेगेटिव, फिर एमोनिया, क्योंकि इसमें देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पड़े हुए खाली, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, नेगेटिव साइन, राइट, नेगेटिव भी हो सकते हैं, साथ साथ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। बट उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ये देखना कि कोई फालतू इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं क्या, तो वो बनेगा न्यूक्लियोफाइल। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसको कैसे लिखते हैं, 2,5। और अगर 5 है तो देखो ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्डिंग में जाता है ना,
तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के एक बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े रह गए ना। मैम आप ट्यूशन लेते हो क्या? कहाँ से हो आप? हाँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ मैं, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। बोलो आपको समझ में आया न्यूक्लियोफाइल में अमोनिया कैसे आ गया? क्योंकि अमोनिया के पास ये 2 फालतू पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अपने में नेगेटिव चार्ज अगर ये होल्ड करके रखा है किसी भी तरीके से, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट यानी वो क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। खत्म बात। तो बताओ इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, BF3 है, AlCl3 है, अमोनिया है, और ये एक्चुअली मैं ढंग से लिख देती हूँ NO2 और ऊपर है प्लस, ठीक है। ये AlCl3 नीचे है और ये है BF3 नीचे है। बताओ इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? अमोनिया में भी NH3 नीचे है। ऑप्शन सी, अच्छा राइट। अब ये ऑप्शन सी कैसे सही है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रुको, गिव मी अ मोमेंट, मैं जरा इसको मिटा लूं, जगह नहीं होगा फिर। अब देखिए BF3, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। बोरोन का अब देखिए सेंट्रल एलिमेंट आपको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। सेंट्रल एलिमेंट मेरा बोरोन ही क्यों हुआ? इसके लिए ट्रिक बताती हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एलिमेंट वो होता है, अभी आप 11th का पूरा फाइनल एग्जाम दे रहे हो इसलिए मैं बता रही हूँ, वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, याद रखना। अब सामने अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को इग्नोर करो क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। वो सेंट्रल एलिमेंट बन नहीं सकता क्योंकि कांटेक्ट एरिया बाकी सराउंडिंग एलिमेंट के साथ नहीं कर सकता, तो उसको छोड़ो। बाकी जहां पर भी आपको किसी मॉलिक्यूल में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट दिख रहा है वो सेंट्रल एलिमेंट होगा। तो बोरोन सेंट्रल एलिमेंट है, बोरोन के एटॉमिक नंबर 5 है, 2,3। तो ये बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 फ्लोरीन ने दिए। पर क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ये तो कंगाल है, गरीब है। गरीब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अमीर कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ऐसे ये खत्म। AlCl3 देखिए, एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 13, 2, 8, 3। 3 इसके पास है, 3 इसने क्लोरीन को दे दिए, तो टोटल इसके वैलेंस शेल में कितने हुए? 6 हुए। होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। इसलिए ये भी नहीं, ये भी गरीब है। और अमोनिया तो मैंने समझाया है, और NO2 में आपको प्लस साइन तो खुले आंखों से दिख रहा है, ये हो ही नहीं सकता। चलिए ये क्लियर है। चलिए अब मैं बैक करती हूँ फिर अपने मेन स्क्रीन पे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। आज काफी देर हो गया, 1 घंटा लगभग होने को चला है, पर मैं जिनके लिए वेट कर रही हूँ, जिनके लिए मैंने बनाया वो आई ही नहीं, वेरी अनफॉर्चुनेट। आयु पैक पढ़ना है, अच्छा चलिए। 1 मिनट जरा मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आयु पैक के लिए तो मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। चलिए इतने पेज में भी काम चल जाएगा।
अच्छा, आयुपैक क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें कुछ रूल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। वो रूल्स जिसको फॉलो करके हम किसी भी कंपाउंड का नाम रखें। क्यों रूल्स बनाया? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में लैब में सिंथेसाइज करके देखा गया या फिर नेचर में देखा गया, अरबों खरबों कंपाउंड है। तो सबका नाम तो याद रखना मुश्किल है ना, और हर कंट्री में अलग लैंग्वेज है तो कन्फ्लिक्ट होने वाला है, तो कुछ रूल्स बनाए हैं। तो रूल्स क्या क्या है? सबसे पहले आयुपैक में आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है वर्ड रूट, फिर लिखना पड़ता है सफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब जो पहले आता है, जैसे किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है, पहले तो मैं मिसेस लगाऊंगी बिकॉज आई एम मैरिड, फिर मैं क्या लगाऊंगी? अपना नाम। नाम क्या है मेरा? शोंगो मित्रा। ये क्या हो गया? बीच वाला नाम। और एंड में क्या आ जाएगा? मेरा सरनेम, सफिक्स लास्ट। सरनेम हो गया मेरा चक्रवर्ती। वैसे ही किसी भी कंपाउंड के नेम में भी ऐसे 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट प्रीफिक्स हो गया, फिर वर्ड रूट हो गया, फिर सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं। देखिए, जैसे प्रीफिक्स में मैंने मिसेस लगाया है, अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं क्या लिखती? मिस लिखती। अगर मैं एक छोटा लड़का होती तो मेरे नाम के आगे क्या लिखता? मास्टर होता। तो प्रीफिक्स में भी क्या है? वैरायटी है। तो प्रीफिक्स में एक होता है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक, और एक होता है नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। हम्म साइक्लिक बोले तो जैसे ये वाला देखिए, ये क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर है। ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है, जहां अगर मैं यहां से शुरू करती हूं, इधर से गई, इधर से गई, ऐसे ऐसे, तो ये क्लोज हो गया, तो इन्हें हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। यस, साइक्लो लिखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रही हूं, ये क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो अगर ओपन चेन है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपके ब्रांचेस हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर क्लोज है, स्टार्ट विद द वर्ड साइक्लो, ठीक है। तो अरे एक मिनट, क्या प्री फिक्स? अच्छा चलो, तो इसमें हम लिख देते हैं एक साइक्लिक के लिए साइक्लो। और अगर ओपन है तो साइक्लो तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ पहले से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर कोई अल्काइल ग्रुप बाहर लटक रहा है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस। सब्स्टिट्यूएंट या फिर क्या हो सकते हैं? ब्रांचेस हो सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस में क्या फर्क है? अब देखिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है तो ये तो प्योर हाइड्रोकार्बन है। मैम, डायग्राम आते हैं क्या एग्जाम में? स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक है। ये कंपाउंड है, या फिर स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर से आप उसका नेम लिखो। तो वाइस वर्सा तो क्वेश्चन में कोई भी एक आ सकता है ना। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं हटाती हूँ, और इस हाइड्रोजन की जगह मैं डाल देती हूं एक क्लोरीन। तो ये क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वही क्लोरीन की जगह अब मैं क्लोरीन को मिटाती हूं, इसको भी थोड़ा और लंबा कर देते हैं। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर, इधर हाइड्रोजन, और इधर मैं एक और CH3 लगा दे रही हूं। तो ये क्या हो गया? ब्रांच हो गया, क्योंकि CH3 किससे बना होगा? CH4 से। उसने अपना एक हाइड्रोजन का त्याग करके इस चेन के साथ अपने आप को जोड़ा है। तो चेन के साथ जोड़ा है, यानी ये क्या बन गया? ब्रांच। तो ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट, आई थिंक इट इज क्लियर। फिर आते हैं वर्ड रूट पे। थोड़ा जल्दी पढ़ाओ ना मैम। अच्छा,
अब मुझे पता नहीं ना आपको कितना आता है। अच्छा, वर्ड रूट आपको पता है ना, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, फिर वो लिख नहीं रही हूँ। सफिक्स में 2 टाइप होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के नाम आपको पता होने चाहिए। OH अल्कोहल क्या लिखते हैं? ऑल। CHO एल्डिहाइड, एल। C डबल बॉन्ड O कीटोन, कीटोन के लिए क्या होता है? ONE। बोलने को तो 1 होता है पर बोलेंगे यहाँ पे ऑन। और फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O OH, ओइक, ये एसिड है। इसके अलावा इसके डेरिवेटिव आएंगे। डेरिवेटिव बोले तो ये H हटेगा, कुछ और लगेगा। क्या लगेगा? कोई हैलोजन लग गया। ये याद नहीं होते हमें। अरे फिर कैसे चलेगा भाई, याद तो करना पड़ेगा। अल्कोहल, देखो ट्रिक बताती हूँ। अल्कोहल में OH होता है ना, तो OL हो जाएगा। OH का O याद रखो तो OL हो जाएगा। एल्डिहाइड में मुंह से ही बोल रही हूँ कि एल्डिहाइड, AL। ठीक है। अब कीटोन बोलने में ही ओन आ रहा है तो कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड तो होगा, और एसिड तो एक ही है इसमें, ओइक एसिड। फिर देखो यही H हटा के अगर X लगा दिया तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसिड ओइक एसिड। नहीं, इसे क्या कहते थे हम? एसिड डेरिवेटिव, इसका नाम था असाइल हैलाइड। इसे कहते थे असाइल हैलाइड। हैलाइड क्यों? क्योंकि X रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन को। हैलोजन को इकट्ठे हम क्या कहते हैं? हैलाइड कहते हैं। फिर C डबल बॉन्ड O O R, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, इधर भी अल्काइल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? ईस्टर। फिर ROR, ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप तो याद करना पड़ेगा। फिर आपको नेमिंग के लिए क्या याद रखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी। सबसे पहले, क्योंकि जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है, सब कुछ को एक टाइम तो देना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम तो बहुत देना पड़ेगा। अब एग्जाम से पहले 2 दिन पहले कुछ होगा? अच्छा, आज तो बहुत टाइम हो गया। अनमोल अग्रवाल जी, क्या हम इसको कल कंटिन्यू करें? अब मुझे भी जाना है। अनमोल जी, पहले तो आप याद कीजिए फंक्शनल ग्रुप, और उनके याद कीजिए क्या है। कब आओगे? कल इसी टाइम पे? इसी टाइम पे आते हैं। तो फिर कल मैं कुछ 10, 15, 20 आयु पैक के क्वेश्चंस ले आती हूँ, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ बैठ के, तो हो जाएगा। ठीक है, 11 बजे तक आ जाइएगा, मैं 12 बजे तक तो अवेलेबल रहने की कोशिश करूंगी। उससे ज्यादा लेट मत कीजिएगा। क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो क्लियर हो गए। अगर कल आपको आयु पैक थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो फिर दूसरा आपका टॉपिक रह जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सब क्या होता है। ठीक है, चलिए, ओके ओके, बाय अनमोल। मैं भी क्लास को ऑफ करती हूँ। अच्छा, शिनचैन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। आप लोग कहाँ रहते हो? मैं कब से वेट कर रही हूँ। चलिए मैं पहले पानी पी लेती हूँ शिनचैन, फिर मैं आपका आईडी, आपका डाउट लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो शिनचैन देखिए स्क्रीन, ये आता है, मुझे आता है। वेरी गुड अनमोल, फिर कल आप आयु पैक प्रैक्टिस कीजिए, पहले छोटी छोटी चीजों से ही प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, तो स्क्रीन इज विजिबल। कौन पूछ रहा था? शिनचैन, क्या शिनचैन आपको स्क्रीन दिख रहा है? मुझे यस नो में जवाब दे दीजिए।
अच्छा, अनमोल को दिख रहा है तो फिर सिंचन, अच्छा दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं? इसको ऐसे समझिए। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल और एक ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन को। हैलोजन आपको पता होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। और इन तीनों में ही क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ ज्यादा होती है। तो जब हैलोजन किसी कार्बन से जुड़ा है, यानी इस कार्बन के बाकी दो बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो हैलोजन क्या करेगा? पार्शियली बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं, इज ऑल्सो कॉल्ड, यस, परमानेंट इफेक्ट, वेरी गुड। अब हैलोजन की टेंडेंसी क्या है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अब शेयरिंग जब होती है, मान लीजिए सिंचन आप और मैं एक बुक शेयर कर रहे हैं, तो कायदे से बुक बीच में होनी चाहिए, ना तो आपकी तरफ ना तो मेरी तरफ। लेकिन जैसे एक्स लग जाता है ना, ये गुंडा है, ये क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो बीच में होने की जगह थोड़ा सा पार्शियली शिफ्ट हो जाता है हैलोजन की तरफ। अगर ये पार्शियली शिफ्ट हो गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। ये छोटा सा डेल्टा, इसे कहते हैं हम डेल्टा, पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो पार्शियल नेगेटिव में देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन में एक तो हैलोजन का ही था जो उसने बॉन्डिंग में डाला, एक इलेक्ट्रॉन किसका था? कार्बन का। कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन खुद से दूर चला गया, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए ही सब कुछ हो रहा है। कोई प्लस माइनस नहीं चाहता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज अपने में नहीं चाहता है, वो शांत रहना चाहता है न्यूट्रल बनके। तो ये वाला कार्बन क्या बोलेगा अपने भाई से? कार्बन का ये भाई है ना दूसरा वाला, एक्स तो भाई नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरा एलिमेंट हो गया। तो कार्बन अपने भाई से बोलेगा, भाई मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खिसका दे। तो ये थोड़ा सा खिसका दिया इसके तरफ ताकि अपने भाई की थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन इसको मदद के चक्कर पे इस पे भी क्या आ गया? थोड़ा सा प्लस चार्ज, थोड़ा सा। अब इसने अपने दूसरे भाई से मदद मांगी, तो इसने कहा ठीक है, इसने कहा चल मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूं। और मान लीजिए हेलोजन ने पहले वाले कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 से 10,000 ले लिए। तब कार्बन 1 ने कार्बन 2 से कहा कि भाई तू मुझे 5,000 दे दे, मेरे पास तंगी हो गई है। तब कार्बन 2 ने दे दिया, तो कार्बन 2 में पैसे कम हो गए, तो कार्बन 2 ने कार्बन 3 से कहा भाई तू मुझे 2,000 दे दे। तो कार्बन 3 ने कहा चल मैं तेरे को 1,000 देता हूं। तो ये जो इफेक्ट है ना मदद लेने की, वो 3 कार्बन तक ही लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके आगे अगर इस पे लिया तो डेल्टा कितना छोटा हो जाएगा। देखिए 4 डेल्टा में लगाऊंगी तो डेल्टा खुद में ही छोटा है, और उसको और कम 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 वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे ये कौन सा है? माइनस आई इफेक्ट। कार्बन से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस इफेक्ट। और अगर कार्बन के ये रहा, कार्बन से दूर गया और कार्बन की तरफ जा रहा है तो प्लस आई इफेक्ट। तो इसका एग्जांपल देती हूं, जैसे कि CH3 CH2 प्लस। अब देखो इस कार्बन में, हाँ इस वाले कार्बन पे फोकस करो। हाँ अब अनमोल इस इमोजी का मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। इस कार्बन में क्या है? प्लस चार्ज आ गया, ये गरीब हो गया, मेरा भाई गरीब हो गया, तो उस भाई को मैं मदद करूंगी ना। तो पड़ोसी भाई बोलेगा ठीक है तू थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले, तो वो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ ढकेला, यानी इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आया, तो इसे हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, और ये माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इजी है, और ये सिग्मा बॉन्ड में ही होता है, याद रखिएगा, पाई बॉन्ड में नहीं देखने को मिलता है, ओनली इट इज विजिबल इन सिग्मा बॉन्ड। क्लियर सिंचन? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है? ये परमानेंट इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड में दिखता है। अगर कोई हैलोजन लग जाता है तो हैलोजन बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है,
लेकिन अगर भाइयों में ही कोई भाई किसी वजह से गरीब हो जाए बॉन्ड टूटने से, तो भाई भी में मदद करता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा के, तो भी हम उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, पर वो प्लस आई इफेक्ट हो जाता है, और हेलोजन की वजह से माइनस आई इफेक्ट। फिर दूसरा आपने क्या पूछा, रिजोनेंस। रिजोनेंस भी परमानेंट इफेक्ट है, पर रिजोनेंस में आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ जाता है। रिजोनेंस, रिजोनेंस में क्या आएगा आपका, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हाइड्रोजन डोंट प्ले एनी रोल, हाइड्रोजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हाइपर कंजुगेशन। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको हाइपर कंजुगेशन बताऊं ना, तो आपको लगेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में कोई रिश्ता है, खासकर जब हम प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। तो एक्चुअली कार्बन इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है, मेरा भाई मुझे मदद कर रहा है, कैसे, वो अपने जेब से पैसे नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने अपने मान लो उसकी शादी होगी, वो बीवी के पर्स से पैसे लेके मुझे दे रहा है। तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है हाइपर कंजुगेशन के केस में, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के अपने गरीब भाई की मदद कर रहा है। देखिए ये रहा हाइपर कंजुगेशन में, ये इमेज देखिए, ये CH3 है, ये CH2 प्लस है, ये वाला इसका ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ये गरीब हो गया। तो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस हाइड्रोजन को भगाएगा H प्लस के फॉर्मेट में, और वो इलेक्ट्रॉन इस खाली पड़े हुए p ऑर्बिटल में दे देगा। वैसे ये इमेज मैंने नहीं बनाया है, डिस्क्लेमर, ये textbook.com वेबसाइट से लिया हुआ है, मैंने नहीं बनाया है, बहुत अच्छा इमेज बनाया है। गॉट इट, ये हाइपर कंजुगेशन है। तो कहीं ना कहीं हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट लगभग लगभग एक जैसा ही है। ठीक है सिंचन, आई होप आपका डाउट क्लियर है। ठीक है, 1 घंटा हो गया है, अब मैं निकलती हूँ। कल अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी, कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी। इनकेस आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज कम्युनिटी में जाइए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन डालिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। चलिए, ठीक है, चलिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। चलिए।